गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। इसमें आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें ये समझना पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, किसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों से वाक्य बनता है। हमें पता है जो वर्ड्स होते हैं उनसे क्या बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। एक एक वर्ड को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ऐसे ही हम शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तो शब्दों से वाक्य बनता है। शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में। इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में कहते हैं हम इसे शब्द भेद। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जैसे पहला हमारा है नाउन। हम जो भी काम करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, वो किससे मिलके लिखा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके जो है सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस में 2-2 पार्ट्स हो, 4-4 कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं। मान लो एक सेंटेंस में 2 नाउन हो सकते हैं, 3 प्रोनाउन हो सकते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या किससे मिलके बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पहला है नाउन। और नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो क्या है, सब नाउन है। जैसे चेयर है, टेबल है, शहर का नाम ले लो आप, राम है, रामपुर है, मुरादाबाद है। ऐसी व्यक्ति का नाम राम है, मोहन है। ये सब क्या है, नाउन कहलाते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही है, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम ना बोला मैंने कह दिया वह स्कूल जाता है, तो वह ही क्या हुआ, इसमें प्रोनाउन हुआ। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे स्वीट है, बिग है या लॉन्ग है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। चौथा है हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, जिससे किसी काम का होना पाया जाता है वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे गो है, प्ले है, ये सब क्या है, वर्ब हैं। ऐसे फिर अगला है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, ये जो है नाउन प्रोनाउन इन्हें छोड़कर जो और की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे करेक्टली है, ये सब क्या है, एडवर्ब है, तो वो कहलाती है एडवर्ब। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। फिर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, 2 शब्दों में ये संबंध स्थापित करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन है, इनटू है, टू है। जैसे मैंने बोला राम वेंट टू स्कूल, तो टू क्या हुआ, इसमें प्रीपोजिशन हुई। फिर आया हमारा कंजक्शन। अब कंजक्शन का क्या काम होता है, ये 2 सेंटेंसों को या 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने कहा राम एंड मोहन वेंट टू स्कूल, राम और मोहन स्कूल गए, तो वो क्या कहलाता है, कंजक्शन। ये जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फिर अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या काम करता है, इसमें क्या है, जो हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है या कोई खुशी का भाव है, दुख का भाव है, वो हम इंटरजेक्शन के द्वारा जो है उसको प्रकट करते हैं। जैसे एलास हुआ, एलास किसका शब्द है, दुख का है। ऐसे हुर्रा हुआ, हुर्रा किसके लिए करते हैं हम, खुशी के लिए। तो ये जो है क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब मैं आपको जो है, मैंने आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी। अब मैं आपको केवल नाउन समझाऊंगा, नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं आज पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन सब बच्चों को याद होगी। इसमें क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन पर्सन कैसे, व्यक्ति का नाम। ए पर्सन, प्लेस माने स्थान का नाम, और थिंग या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं।
तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में जैसे ज़्यादातर हम लिखते हैं राम, रामपुर या चेयर, तो इसमें क्या है, नाउन क्या है, जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, नाउन है। मान लो हमने किसी बच्चे का नाम ले दिया, राम ले दिया, मोहन ले दिया, श्याम ले दिया, सीता, गीता, सब क्या है ये, नाउन। ऐसे ही हमने प्लेस ले लिया, प्लेस कहते हैं स्थान, हमने मुरादाबाद ले दिया, रामपुर ले लिया, या किसी देश का नाम ले दिया, इंडिया, अमेरिका, जापान, सब क्या है ये, किसी गांव का नाम है, मंगूपुरा है, मनोहरपुर है, ये सब क्या है, नाउन है। तो ऐसा नहीं कि केवल हम बोलते हैं रामपुर, रामपुर ही नाउन है, जितने भी स्थान है सब क्या है, नाउन है। ऐसे ही अगर हम थिंग्स लेते हैं, थिंग्स में क्या है, जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, मान लो ट्री दिखाई दे रही है, ट्री क्या है, नाउन। हमें फैन दिखाई दे रही है, फैन क्या है, नाउन है। चेयर है, टेबल है, विंडो है, ये सब क्या है, नाउन। तो ये सब नाउन है। ऐसा नहीं, जितनी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सब क्या है, वो नाउन है, उन्हें हम सबको क्या है, वो संज्ञा है। नाउन को हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। अब ये तो इसकी हुई परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको इसके काइंड्स बताता हूँ। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं नाउन। पहला हमारा जो है नाउन है प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में हमें ज्ञात होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोपर नाउन कहलाता है। जैसे प्रोपर नाउन है, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, तो राम क्या है, ये प्रोपर नाउन हुआ। ये किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है, उसका अपना पर्सनल नाम है। इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा हमने ले लिया सीता। सीता क्या है, ये किसी लड़की का नाम है। ऐसे ही अब हमने स्थान ले लिया, स्थान में हमने ले दिया मुरादाबाद, तो मुरादाबाद क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ऐसे ही दिल्ली, लखनऊ, सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन हुए, जिसका अपना नाम है। ऐसे हम थिंग में ले लिया हमने, थिंग्स, लिख दिया हमने दिल्ली, ये सब क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए। अब दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जो हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे किसी भी चीज़ के हमें जाति के बारे में पता चलता है। जैसे अब कॉमन नाउन है, एग्जाम्पल में हमने लिया गर्ल, ले लिया गर्ल, तो गर्ल किस क्या है, लड़की है। अब लड़कियों के नाम अलग है, मान लो सीता है, मीरा है, रीना है, सब क्या है, ये नाम उसके। तो उसका जो पर्सनल नाम है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। और हमने उसकी पूरी जाति बता दी गर्ल, तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ऐसे ही हमने दूसरा ले लिया बॉय, तो बॉय कैसा हुआ, कॉमन नाउन। इसमें हमें बॉय की पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है। हमने मोहन ले दिया नाम तो हुआ प्रॉपर नाउन, और बॉय बोल दिया तो क्या हुआ, कॉमन नाउन। ऐसे ही हमने लिया टीचर, तो ये सब क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगला है फिर हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है, पूरे समूह के बारे में हमें ज्ञात होता है। जैसे अब समूह में क्या है, हमने लिया एग्जाम्पल में क्लास लिया, क्लास, तो क्लास में क्या होता है, पूरे बच्चों का समूह है, उसमें लड़की भी है, लड़का भी है, तो वो क्या है, समूह है एक। तो क्लास कैसा नाउन हुआ हमारा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हुआ। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले दिया हमने आर्मी, तो आर्मी क्या है, ये आर्मी भी जो है कलेक्टिव नाउन है, ये भी समूहवाचक है। आर्मी में भी बहुत सारा समूह होता है, तो इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर हमारा चौथा है मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन क्या है, इसको कहते हैं हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये क्या हमें बताता है, पदार्थ के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले दिया गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना, तो गोल्ड क्या हुआ, ये मैटेरियल नाउन हुआ। ऐसी हमने ले दिया सिल्वर, सिल्वर क्या हुआ,
मटेरियल नाउन हुआ, पदार्थ, ये पदार्थ की जानकारी देता हमें। अब पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इससे क्या होता है, हमारा भाव के बारे में पता चलता है। जैसे मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या हुआ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी, तो ईमानदारी से जो है हम किसी की ईमानदारी को हम पूरा पता नहीं कर सकते, उसमें क्या है, हमारे भाव, केवल हमें पता है कि आदमी ईमानदार है। तो ये क्या, ऑनेस्टी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब मैं आपको इसमें नाउन छांटना बताऊंगा। पहला सेंटेंस है हमारा आई हैव ए बुक। अब इसमें नाउन कौन सा है, आई हैव ए बुक, तो बुक क्या है, इसमें नाउन है। अब कौन सा नाउन है इसमें, ये भी बताना आपको। ये लिखा पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो 5 में जो है बुक कौन से प्रकार का नाउन है हमारा, तो ये कौन सा नाउन हुआ हमारा, कॉमन नाउन। बुक हुआ हमारा कॉमन नाउन, ये लिखेंगे कॉमन नाउन। अगर किताब का नाम होता, मान लो यहाँ होता रामायण, तो रामायण कौन सा नाउन होता, प्रॉपर नाउन। लेकिन बहुत सारी किताबें हैं, उनके अपने नाम हैं, तो ये बुक हुआ हमारा कॉमन नाउन। ऐसे दूसरा सेंटेंस है फिर हमारा मोहन गोज टू आगरा, मोहन आगरा जाता है, तो इसमें नाउन कौन सा, एक तो मोहन है। एक एक सेंटेंस में 2-2 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। अब नाउन इसमें कितने, 2 हैं, एक मोहन है और दूसरा क्या, आगरा। अब मोहन किसका नाम है, पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है। आगरा किसका नाम है, प्लेस का, स्थान का नाम है। तो ये दोनों जो है कैसे नाउन हुए हमारे, प्रॉपर नाउन। तो मोहन और आगरा ये हुआ हमारे प्रॉपर नाउन। तीसरा सेंटेंस है द बॉयज आर सिटिंग इन द स्कूल। अब इसमें जो है एक तो बॉयज नाउन है और दूसरा क्या है, स्कूल। अब बॉयज जो है कौन सा नाउन है हमारा, तो बॉयज कौन सा हुआ हमारा, कॉमन नाउन। ये भी जो है सब लड़कों की क्या बताता है, जाति बताता है। अगर यहाँ पर नाम होता, जैसे ऊपर नाम था मोहन, तो मोहन कैसा हुआ, प्रॉपर, और बॉयज कैसा हुआ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। फिर है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब एक तो स्टूडेंट्स इसमें नाउन है और दूसरा है क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारे क्या हुए, ये तो हुआ कॉमन, और क्लास कैसे हुई हमारी, कलेक्टिव नाउन। ये कैसा नाउन है, समूहवाचक। तो स्टूडेंट और दूसरा है क्लास। क्लास कौन सा नाउन हुआ हमारा, कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट हो गया कॉमन। फिर 5वां सेंटेंस हमारा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक तो इसमें ऑनेस्टी है नाउन और दूसरा है पॉलिसी। अब दोनों में क्या भाव प्रकट होता है इससे। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, पॉलिसी माने कहते हैं नीति। तो इनको हम नाप नहीं सकते, ये क्या केवल इनसे हम भाव, उसका भाव प्रकट होता है। तो कैसा नाउन हुआ ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए दोनों। तो ऑनेस्टी और दूसरा पॉलिसी कैसे नाउन हुए हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब 6 सेंटेंस हमारा गोल्ड इज येलो, तो इसमें गोल्ड जो है क्या है, नाउन है। अब गोल्ड किसका नाम है, पदार्थ का नाम है, तो कैसा नाउन हुआ हमारा, मैटेरियल नाउन। यहां लिखेंगे गोल्ड मैटेरियल नाउन। इस तरह हम जो है नाउन को उनको छांट सकते हैं अलग अलग और उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नाउन क्या होता है। ये सब बच्चों को नाउन का बारे में पढ़ना है। मैंने आज आपको एक पार्ट से भी समझाई नाउन, तो नाउन के बारे में पूरा आपको जो है पढ़ना है।